शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था और इसको जारी करने वाले मंत्रालय का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इस मंत्रालय का नाम बदल कर वर्तमान में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के निर्माण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो पूर्व में इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति, यानी जो ये नई शिक्षा नीति बनेगी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद उसको प्रतिस्थापित कर देगी। भारत की प्रथम शिक्षा नीति ही थी 1968 की प्रथम शिक्षा नीति, यानी भारत में पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी 1968, फिर 1986 और वर्तमान में 2020 की। नई शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, यानी वर्तमान में भारत में 3 शिक्षा नीतियां बन गई थी, 1968, 1986 और 2020। इन 3 शिक्षा नीतियों के बदलने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था और इसमें जो अपने शिक्षा का ढांचा होता है उसको भी बदला गया। इसमें जो शिक्षा का पाठ्यक्रम और ढांचा है इसको 5+3+3+4 फॉर्मूला लागू किया गया था, यानी जो नई शिक्षा नीति उसमें 5+3+3+4 का फॉर्मूला लागू किया गया। फॉर्मूला क्या है इसको हम समझेंगे। जो 3 वर्ष की होते हैं, कौन कौन सा, जिसमें आंगनवाड़ी या प्री स्कूल होती है, जिसमें 3 साल से लेकर 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, और इसमें 2 वर्ष और जो कक्षा 1 और 2 में होते हैं, यानी 5 वर्ष के जो शुरुआती 5 वर्ष होते हैं, जो शुरुआत के 5 वर्ष होते हैं उन्हें फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। इस फाउंडेशन स्टेज में 3 वर्ष तो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के होते हैं, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष। फिर जैसे ही 6 वर्ष का होता है तो इसका कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्रवेश कराया जाता है, तो टोटल 5 वर्ष का हो गई फाउंडेशन, बुनियाद। बुनियाद के बाद में कक्षा 3 से लेकर 5 साल का, जो ये 3 साल का होता है ग्रुप, इसको कहते हैं प्राथमिक ग्रुप। फिर कक्षा 6 से 8, जिसमें आयु वर्ग होता है 11 से 14, ये 3 वर्ष का होता है, इसमें माध्यमिक शिक्षा को लागू किया गया था। और जो चौथा ढांचा है जो 4 वर्ष का होता है, कक्षा 9 से 12 और आयु वर्ग है 14 से 18, ये 4 वर्ष का होता है, इसे सेकेंडरी ढांचा भी कहा जाता है। कक्षा 9वीं में हम सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसमें नया पाठ्यक्रम 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए बनाया गया, यानी 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए नई शिक्षा में शामिल किया गया। इसमें 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। वर्तमान में हम 11वीं क्लास में विषय चुनते हैं, जबकि नई शिक्षा नीति में 9वीं क्लास से हम चुन सकेंगे। इसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करवाया जाएगा। 6वीं कक्षा में नोशनल कोर्स शुरू किया जाएगा या वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया, यानी 12वीं के बाद 4 वर्ष की हो जाएगी ग्रेजुएशन। स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष की होगी। अब स्नातक वर्ष को प्रथम वर्ष पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष करने पर डिग्री और 4 वर्ष करने पर शोध के साथ डिग्री भी मिलेगी। नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 वर्ष तक स्नातक के पश्चात पीएचडी या डी फिल के लिए प्रवेश कर सकते हैं। शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया। शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया था और इसमें स्कूलों से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो विद्यालय किसी न किसी कारण से विद्यालय छोड़ देते, तो उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 6% से बराबर कर दिया गया, जो वर्तमान में 4.43% है, यानी भारत की कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50% करवाना है। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के माध्यम से होगी। एक नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जिसे एनसीएफ कहा जाता है, एनसीएफ 2021-22 का गठन एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। उस शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी गई। इसमें यूजीसी,
AICTE NCT को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण के लिए परख का विकास किया गया। परख क्या होता है? एक नया विकास किया गया। इसमें राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिसे अपार आईडी भी कहा जाता है, जो विद्यालयों में बच्चों की आईडी कार्ड बनाई जाती है, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में भी लाभदायक होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी NPST का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकाय, जिसे NCTF कहा जाता है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। सभी भारतीयों के लिए संरक्षण, विकास, जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति द्वारा पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन नामक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। अब जो नई शिक्षा नीति, इसके विजन क्या है? भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, जो उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करे, भारतीयों को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करें। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश।